कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। गुज श्री गुरु गोरखनाथ महापुराण जी का 23वां भाग इस तरह है। राजा भर्तृहरि ने वन में दत्तात्रेय जी से 12 वर्ष तक गृहस्थ सुख भोगने का समय मांगा था। तभी वे अपनी उज्जैन नगरी में वापस आए थे। रात का भोजन कर वह रानी पिंगला के महल में गए। अपने पति के दर्शन कर रानी पिंगला ने उन्हें सोने की शैया पर बैठाकर उनकी चरण रस सेवा की और अटूट प्रेम प्रकट किया। वह दोनों पास बैठे प्रेमलाप कर रहे थे। तभी राजा ने रानी को चूम कर कहा कि हम दोनों के शरीर दो हैं, परंतु प्राण एक ही हैं। पान देते हुए रानी ने कहा, ब्रह्मा जी ने हमारा जोड़ा स्वयं अपने आप गढ़ा है। हम दोनों दूध पानी के मेल सदृश्य प्रेम से एक दूसरे से मिलते हैं, परंतु निर्दयी यमराज कब आधम की उसका भय आकर बेचैन करता रहता है। आपसे पहले मैं मर जाऊं, प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है। अगर ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली तो मैं अचल सुहागन बनकर ईश्वर लोक को जाऊंगी। तब भर्तृहरि बोले, रानी ये सब बातें ईश्वर के अधीन हैं। उनका क्या इरादा है इसे इंसान कैसे जान सकता है। तुम मेरे से पहले मरने को तैयार हो, परंतु यम बड़ा निर्दयी है। अगर तुमसे पहले उसने मुझे बुला लिया तो तुम्हारे दिन कैसे कटेंगे। इस पर पिंगला रानी बोली, ब्रह्मदेव ने भाग्य में क्या लिखा है ये कोई कैसे जान सकता है। अगर आपका कहा सच निकला तो मैं एक पल भी जिंदा ना रहूंगी, आपके शव के साथ ही सती हो जाऊंगी। अपनी प्राण प्यारी की बात सुन भर्तृहरि बोले, रानी मेरे मरने के बाद तुम सती हो जाओगी, ये सत्य नहीं हो सकता। कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। अपने प्राणों से बढ़कर दूसरी कोई चीज़ प्यारी नहीं। प्राण त्यागना बड़ी कठिन बात है। हाँ, मुझे खुश करने के लिए ये नाटक अच्छा है। भर्तृहरि की बात सुनकर पिंगला रानी बोली, मैंने अपने मन की बात आपसे कही, तब भी मेरा बोलना आपको नहीं भाया, परंतु इतना सच तो आपको मानना ही पड़ेगा कि मैं अपने शरीर को विधवा होने का दाग कतई नहीं लगने दूंगी। मैं भोलेनाथ को साक्षी मानकर ये कह रही हूँ। ये कहकर रानी चुप हो गई और भर्तृहरि ने रानी की बात की परीक्षा लेने का निश्चय किया। इसके कुछ दिन बाद राजा भर्तृहरि अपने मंत्री के साथ शिकार को गए। शिकार खेलते समय वे अपने मंत्री से बोले, मंत्री जी मुझे पटरानी की परीक्षा लेनी हूँ। एक दिन राजा अपने दरबार में विचारमग्न बैठे थे। तभी एक तपस्वी गरीब ब्राह्मण ने अपनी गरीबी से दुखी होकर शिव जी की घोर तपस्या कर जो अमर फल प्राप्त किया था, उसे लेकर वह राजा भर्तृहरि की सभा में पधारे। तब राजा ने ब्रह्म देवता को प्रणाम कर उनसे आने का कारण पूछा। वह ब्राह्मण बोला, राजन मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मैंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके वरदान में यह अमर फल प्राप्त किया है। मैं इस अमर फल को खाकर अमर नहीं होना चाहता। मैं गरीबी से छुटकारा पाने के लिए अपनी पत्नी की सलाह से इस फल को बेचने के लिए आपके पास आया हूँ, जिससे हमारी गरीबी का दुख दूर हो, बुढ़ापा सुख से कटे। राजा भर्तृहरि ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर तपस्वी ब्राह्मण से वह अमर फल प्राप्त कर लिया। तपस्वी ब्राह्मण गरीबी दूर करने उससे सम्मान के साथ विदा किया। फिर राजा विचार करने लगा। रानी पिंगला ने कहा कि मैं सदा सुहागर रहूंगी, परंतु मैं अपनी प्राण प्यारी रानी को यह अमर फल खिलाकर अमर कर दूंगा। इस प्रकार दरबार का समय समाप्त होने के बाद राजा भर्तृहरि अमर फल लेकर पिंगला रानी के महल में हंसी खुशी पधारे। रानी ने उठकर अपने प्रीतम का स्वागत किया और सोने की कुर्सी पर बैठे राजा को स्वयं पान का बीड़ा लगाकर अपने कोमल हाथों से खिलाया। अपने प्रीतम का मुख निहार कर वह बोली, आज आप दरबार से सीधे मेरे महल में पधारे हो, क्या कोई खास बात है। भर्तृहरि बोले, महारानी खास बात ही है। आज मैं एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जो बहुत अनमोल है। रानी पिंगला बोली, स्वामी कोई वस्तु कितनी भी अनमोल क्यों ना हो, परंतु मुझे आपसे प्यारी कोई चीज़ नहीं। भर्तृहरि बोले, रानी तुम्हारी बात है तो ठीक, परंतु पतिव्रता नारी का धर्म है कि वह अपने पति की आज्ञा का पालन करे। मुझे मेरी पूरी आशा है कि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना कर मेरी दी हुई वस्तु को प्रेम पूर्वक खुशी से खा लोगी। महारानी पिंगला बोली, प्रीतम आपकी आज्ञा मानना मेरे प्रथम कर्तव्य है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। अगर आप जहर भी खाने को देंगे तो मैं हंसी खुशी खा लूँगी। वह कौन सी अनमोल वस्तु है जो आप मुझे खिलाना चाहते हैं। भर्तृहरि बोले, महारानी आज मेरी सभा में एक तपस्वी ब्राह्मण आए थे, उन्हें से मैंने ये फल खरीदा है, इसे अभी मेरे सामने खा लो। मैं अपने प्राणों से भी प्यारी रानी को अमर देखना चाहता हूँ। इस पर रानी पिंगला बोली, प्राण प्यारे प्रीतम ये फल तो आपको खाकर अमर हो जाना चाहिए।
मेरे अमर होने से किसी को कोई लाभ नहीं होगा, परंतु मैं आज्ञा उल्लंघन ना करने का वचन कर चुकी हूँ, इसलिए आज्ञा ना मानना भी बड़ा भारी धर्म ही है। अब आप इस फल को मुझे दे दो, मैं इस महादेव को प्रसाद को नित्य क्रम से फारिग हो भजन पूजन करके खा लूँगी। इस समय इस अनमोल फल को खा लेने से महादेव का अपमान होगा। राजा ने उसकी बात मानकर यह अमर फल रानी पिंगला को दे दिया। इसके पश्चात रानी ने भर्तरी को खाना खिलाकर अपने पास सुला लिया। जब भर्तरी गहरी निद्रा में खराटे भरने लगी तो पिंगला रानी धीरे से उठी और राजा को सोता छोड़कर अपने प्रेमी सईस से मिलने अस्तफल में पहुंची और उसे प्यार पुचकार कर अपना मनोरंजन करने के बाद बोली, मेरे दिलदार, मैं तुम्हारे लिए एक अनमोल वस्तु ये अमर फल लाई हूँ। इसे खाने से तुम अमर हो जाओगे। मैं तुम्हारे साथ भाग चलूँगी, फिर हम दोनों ऐशो आराम कर अपनी ज़िंदगी का सफल बनाएंगे। लो, ये अमर फल अभी मेरे सामने खा लो। उस अस्तबल को दरोगा सईस ने सोचा कि मैं गरीब इस अमर फल को खाकर क्या कहाँ कहाँ गुलामी करके ज़िंदगी बिताऊंगा। ये रानी तो मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, ना मालूम ये क्या खाती है जो इसकी हवस पूरी ही नहीं होती। मैं अमर होकर क्या करूंगा, परंतु इससे किसी बहाने से यह फल लेकर अपनी प्राण प्यारी रजनी वेश्या को अमर बनाऊंगा और उसके गुलाबी गालों को चूम चूम कर सदा आनंद लेता रहूंगा। यही सोचकर अस्तबल का दरोगा रानी पिंगला से बोला, मेरी प्राण प्यारी रानी, लाओ ये फल मुझे दे दो, सुबह नहा धोकर मैं इसे खा लूँगा। तब रानी पिंगला वही अमर फल दरोगा को देकर राजा भर्तृहरि के प्रकार उठने से पहले ही लौट आई और राजा के चरण दबाने बैठ गई। जब सुबह राजा भर्तृहरि की आंख खुली तो उसने रानी पिंगला को अपने चरण दबाते हुए पाया। सज्जनों, अब अस्तबल के दरोगा सईस की कहानी भी सुनो। उसे रानी के साथ काफ़ी देर तक जागना पड़ा था, इसलिए वह मौका पाकर काफ़ी सोया भी और अस्तबल का काम भी किया। फिर वह छुट्टी करने के बाद सीधा रजनी वेश्या के घर में पहुंचा और उसने बोला, मेरे दिल की मलका, मैं तुम्हें ज़्यादा प्यार भगवान से भी नहीं करता। आज मैं तेरे लिए ये अनमोल वस्तु लेकर आया हूँ जो ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। इसका नाम अमर फल है। जो भी इसे खाएगा वह अमर हो जाएगा और यमराज भी कभी इसके निकट नहीं आएगा। इतना कहकर वह अमर फल रजनी को देकर बोला, इसे अभी खा कर अमर हो जा और अमर होकर संसार के सारे सुख भोग। रजनी ने अमर फल अपने हाथ में लेकर कहा, मेरे प्राण प्यारे, मैं इस अमर फल को सुबह स्नान करने के बाद भगवान का भजन पूजन करके खा लूँगी। आप निश्चिंत रहे। रजनी ने सईस के चले जाने के बाद सोचा कि ना मालूम पूर्व जन्म के किन किन कर्मों के कारण प्रभु ने मुझे वेश्या बनाया, जिससे मेरे पाप दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इस फल को खाने के बाद मेरे पापों की गठरी इतनी भारी हो जाएगी कि मुझे नरक कुंड के मझधार में डुबकियां लगानी पड़ेगी। ना बाबा ना, मैं इस फल को न्यायकारी नरेश भर्तृहरि को खिला कर अमर करूंगी और राजा जो इस अमर फल के बदले में इनाम देगा उसका भोग कर अनंतपूर्वक हरिगुण गाऊंगी। रजनी ऐसे सोचकर राजा सभा में जा पहुंची और राजा को प्रणाम करके बोली, अवंती नरेश, आपकी जय हो। आपके न्याय का का तीनों लोक में 14 भवनों में बचे। मैं आपके पास एक अनमोल वस्तु ये फल अमर फल लेकर आया हूँ। इसे खाकर आप अमर हो जाएंगे। ये आप जैसे न्यायकारी सम्राट के लायक ही है, इसलिए आप ये अमर फल खाकर अवश्य अमर हो जाएंगे। राजा भर्तृहरि अपने दिए हुए अमर फल को पहचान कर बड़े हैरान हुए और सोचने लगे कि भगवान तेरी लीला भी जीव निराली है। ये फल तो मैंने अपनी पतिव्रता पत्नी को खाने के लिए दिया था। यह इस रजनी वेश्या के पास किस प्रकार पहुंच गया। भर्तृहरि को सोच विचार करते देख रजनी बोली, अच्छा राजन, नमस्कार, अब मैं चलूं। तब राजा भर्तृहरि सचेत होकर रजनी को मोहरों की थैली पकड़ाकर बोले, रजनी, तुम कितनी अच्छी हो, ये नाम ले जाओ और हरि भजन कर अपने पाप घटाओ। रजनी खुद खुश होकर अपने घर चली गई। राजा भर्तृहरि दरबार से सीधे पिंगला रानी के महल में पहुंचे। रानी ने राजा का स्वागत किया और उनका उदास मुख देखकर बोली, प्रियतम, तुम किस प्रकार उदास हो, क्या अपनी प्राण प्यारी को बताने की कृपा करेंगे। भर्तृहरि बोले, रानी, कोई खास बात नहीं है। मैंने जो अमर फल तुम्हें खाने को दिया था उसकी मुझे आवश्यकता थी। रानी बोली, वह तो मैंने सुबह स्नान करने के बाद ही खा लिया था। इतना सुनते ही भर्तृहरि ने रानी के मुख पर दृष्टि जमाकर गौर से देखा और मन में सोचा कि जो चेहरा चंद घड़ियों पहले गुलाब के फूल के समान खिल रहा था, वह अमर फल का नाम सुनते ही मुरझा क्यों गया। जरूर दाल में कुछ काला है, ईश्वर सबका भला करते हैं। ये सोचकर भर्तृहरि ने भोजन भजन से निश्चित होकर रात भर आराम किया और सुबह के नित्य कर्मों के निपट कर अपने दरबार में जा पहुंचे। भर्तृहरि ने प्रधानमंत्री से कहकर रजनी को भरी सभा में बुलवाया। रजनी हैरान थी कि कल तो मैं इनाम लेकर आई हूँ, आज राजा ने मुझे किस कसूर पर चपरासी के हाथ बुलवाया है। रजनी ने सभा में
पहुंचकर भर्तृहरि को प्रणाम किया और अपने बुलवाने का कारण पूछा। तब भर्तृहरि बोले, रजनी, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि जो फल कल तुम मुझे देकर गई थी वह तुम्हारे पास किस प्रकार पहुंचा। रजनी बोली, महाराज, मेरे यहाँ तो लोगों का आना लगा ही रहता है। मुझे ठीक से याद नहीं कि वह फल मुझे किसने दिया था। राजा भर्तृहरि को ये समझते देर न लगी कि रजनी झूठ बोल रही है। भर्तृहरि ने अपने पास बैठे प्रधान से कहा कि प्रधान जी, आप कोतवाल से कहकर रजनी को तब तक कोड़े लगवाते रहो जब तक वे सच न बोले। प्रधान ने तुरंत कोतवाल को आज्ञा दी कि इस विषय को तब तक कोड़े मारते रहो जब तक ये सब कुछ सच सच न बता दे। कोतवाल आगे बढ़ा और जैसे ही उसने रजनी को मारने के लिए कोड़ा उठाया तभी रजनी बोली, महाराज, मेरा कसूर माफ़ करो, मैं सच सच बताती हूँ। वह हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, आपके अस्तबल का जो दरोगा है उसने ही मुझे यह अमर फल दिया था, परंतु मैंने सोचा कि मेरे इस फल के खाने से मैं तो पापों को जन्म देती रहूँगी और मेरे पापों का बोझ और भी अधिक बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आई कि क्यों ना अपने न्यायकारी राजा को ये फल खिलाकर अमर बना दूं, जिससे जनता को सदा न्याय मिलता रहे और इस पुण्य के कारण कुछ तो मेरे भी पाप कम होंगे। ये सुनकर भर्तृहरि ने प्रधान से कहा, प्रधान जी, अब आप अस्तबल के दरोगा को बुलवाओ। राजा की आज्ञा सुनकर चंद ही घड़ियों में अस्तबल के दरोगा रईस को भी दरबार में हाजिर किया गया। तब भर्तृहरि ने रईस से पूछा कि रजनी का कहना है कि यह अमर फल तुमने इसे दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह फल तुम्हारे पास किस प्रकार आया। राजा के इस प्रश्न का उत्तर रईस से दिया नहीं गया था। वह तो रजनी को दरबार में देखते ही भयभीत हो गया था। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं इस औरत को नहीं जानता और ना ही मुझे इसे अमर फल के बारे में कोई जानकारी है। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। ये सुनकर भर्तृहरि ने कोतवाल को हुक्म दिया कि इस झूठ बोलने वाले दुष्ट की कोड़े मार मार कर खाड़ दो। राजा की आज्ञा सुनते ही रईस पर कोड़े बरसने लगे। वह रोते हुए कहने लगा, महाराज, आप मेरे साथ अकेले में चलें तो मैं आपकी सारी बात सच सच बता दूंगा। भर्तृहरि बोला, मैं सभा में उजागर बातों का न्याय करना पसंद करता हूँ। छिपकर बात सुनना और फिर न्याय करना घूसखोर और अधर्मी करती हैं। मैं तो जनता जनार्दन के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाऊंगा। जो भी बात है सबके सामने निडर होकर बता दे, वरना तुझे जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। सही साथ जुटकर रोते बोला, महाराज, भगवान बड़े लोगों से किसी का पाला ना डाले। कहने को तो मामूली सही से अस्तबल का दरोगा बना दिया गया हूँ, परंतु मेरी जिंदगी गधे से भी बीती गई है। दिन में तो मैं आपके खौफ से अस्तबल का सारा इंतजाम करने में लगा रहता हूँ। रात को महारानी जी अस्तबल में आकर मुझे चैन की नींद सोने नहीं देती। उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। वह मुझसे अपनी मर्जी के साथ सब कार्य करवा लेती है और मुझे भी उनसे भयभीत होकर उनका कहना मानना पड़ता है। अगर मैं उनकी आज्ञा का पालन ना करूं तो मेरी इससे भी ज़्यादा दुर्गति कराई जाए, जैसी आपके सामने कोतवाल साहब ने की है। ये फल महारानी ने भी मुझे खाने के लिए दिया था ताकि इसे खाकर मैं अमर हो जाऊं और सदा इसकी इच्छा पूर्ति करता रहूं। मैंने सोचा कि मैं जो धर्म कर रहा हूं उसका भेद एक न एक दिन तो अवश्य खुलेगा और मैं गरीब बेमौत मारा जाऊंगा। हर पापी को उसके पापों का दंड अवश्य मिलता है। इसी चिंता में मैं रजनी के यहाँ जाया करता था, क्योंकि मैं रजनी से प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे प्यार करती है। इसलिए मैंने वह अमर फल खुद ना खाकर इसे खाने को दे दिया, परंतु ना जाने क्या सोचकर ये फल उस फल को उसके पास ले आई। आपके राज्य में मुझे छोड़कर सब सुखी हैं। रईस की बात सुनकर भर्तृहरि ने क्रोध में भरकर कोतवाल को आज्ञा दी कि पटरानी को राज्यसभा में हाजिर करो। राजा का क्रोध देखकर सब दरबारी घबरा गए और सोचने लगे कि हे प्रभु, आज हमारे राजा क्रोध में है, न जाने आज क्या गजब होने वाला है। भर्तृहरि की आज्ञा सुनकर कोतवाल ने शीश झुकाया और पटरानी के महल में जा पहुंचा। पटरानी के सामने पहुंचकर नजर नीची कर हाथ जोड़कर बोला, महारानी जी, आपको महाराज ने सभा में बुलवाने का हुक्म दिया है और राजा की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। तब पिंगला रानी बोली, महाराज ने मुझे सभा में बुलवाया है, वह मेरा अपमान है। जाओ, जाकर कह दो कि महारानी ने सभा में आने से इनकार कर दिया। कोतवाल बोला, महारानी जी, यदि मैंने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया तो मेरा पूरा परिवार को उल्लू में पिलवा दिया जाए, इसलिए राजी खुशी चलने में ही हम दोनों की भलाई है। कोतवाल की बात सुनकर रानी राज्यसभा में चलने को तैयार होगी और गुस्से से भरी वह राज्यसभा में जा पहुंची। भर्तृहरि के सामने पहुंच हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोली, महाराज, आपने मुझे किस अपराध के लिए राज्यसभा में बुलवाया है? आपने तो उस दुशासन को
मात दे दी, जिससे सती द्रौपदी को राज्यसभा में बुलवाया था। देवकी नंदन ने प्रकट होकर उसकी लाज बचाई थी। भर्तृहरि बोले, रानी, सती द्रौपदी बनने की कोशिश मत करो। तुम जैसी विश्वासघातनी को सती द्रौपदी का नाम लेते लज्जा नहीं आई? इस अमर फल को पहचानती हो? जब तुमने इसे खा लिया तो वह मेरे पास कैसे आ गया? रानी पिंगला बोली, क्या संसार में एक ही फल है? दूसरा फल पैदा नहीं हो सकता? आपका दिया हुआ फल तो मैंने तभी खा लिया था। इस फल का मुझे पता नहीं ये कहाँ से आया है। रानी की बात सुनकर भर्तृहरि बोले, कोतवाल, रानी का शीश उतार कर लो, मैं भी देखूं कि अमर फल खाकर रानी जीवित रहती है या नहीं। झूठ सच का फैसला अभी हो जाएगा। राजा की आज्ञा सुनकर कोतवाल तलवार लेकर जैसे ही रानी की ओर बढ़ा तो रानी अपनी जान बचाने के लिए भयभीत होकर एकदम पीछे हट गई और अपना अपराध स्वीकार करते हुए बोली कि महाराज, भूल हुई, मेरा अपराध क्षमा करो। रानी के इतना कहते ही भर्तृहरि को ज्ञान हो गया कि इस संसार में कदम कदम पर धोखा है और धोखे के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये सोचकर भर्तृहरि सारा राजकोट ज्यों का त्यों छोड़कर अमर फल खाकर वन की ओर चल दिए। सारी रानियां और नगरी की जनता रोती बिलखती भर्तृहरि को मनाती रहेगी। वह बोले, मेरा दाना पानी यहाँ से उठ गया है और दत्तात्रेय जी को दिए गए वचन को भी 12 वर्ष बीत गए हैं। क्या पता गुरुदेव की इच्छा ने ही इस प्रकार मेरी आंखें खोलने का उपाय किया हो। अपनी प्रजा को इस प्रकार समझाकर वे अपने गुरु दत्तात्रेय जी की शरण में बद्र का आश्रम जा पहुँचे और अपना मस्तक गुरु के चरणों में टेक दिया। उस समय मच्छेंद्रनाथ गर्भादी पर्वत पर तप कर रहे थे। गोरखनाथ ने गिरनार पहुंचकर दत्तात्रेय जी से भेंट की। गोरखनाथ ने जब दत्तात्रेय जी के चरण छुए थे, दत्तात्रेय जी ने उनके मस्तक पर हाथ रखकर पूछा, आजकल मच्छेंद्रनाथ कहाँ है और तुम यहाँ पर कैसे आए हो? गोरखनाथ बोले, गुरु जी तो गर्भादी पर्वत पर तप कर रहे हैं और उनके बताए तीर्थों की यात्रा करते हुए आपके श्री चरणों तक आ पहुँचे। दत्तात्रेय जी बोले, बेटा, मुझे तुमसे कुछ कार्य करवाना है। मैंने भर्तृहरि को उपदेश दिया था, अब वह अपनी पत्नियों तथा राजपाट को छोड़कर बद्र का आश्रम पहुँच गया है। वह अच्छी तरह समझ गया है कि वह जग मिथ्या है। अब तुम उसे बोध करा दो, वह भी सूर्यपुत्र है और तुम्हारा छोटा भाई है। फिर दत्तात्रेय जी ने गोरखनाथ जी को भर्तृहरि के जन्म की सारी कथा सुनाई और उसे लेकर बद्र का आश्रम आए, जहाँ भर्तृहरि ध्यान मगन बैठे थे। दत्तात्रेय जी और गोरखनाथ जी को देखकर भर्तृहरि को चेत हुआ कि उसने उठकर दोनों के चरणों में अपना मस्तक टेका। तब गोरखनाथ जी बोले, मैं गुरु मच्छेंद्रनाथ का शिष्य हूँ और मेरे गुरु दत्तात्रेय जी के शिष्य होने के नाते तुम मेरे बंधु हुए। तुम्हें दत्तात्रेय जी ने उपदेश दिया है, इसलिए उनके चरणों में ही तुम्हारा मस्तक टेकना उचित है। मैं तो तुम्हें नमस्कार करता हूँ। अब तुम्हें मुझे अपने मन की बात बताओ कि तुम्हारी इच्छा रानियों के साथ रहकर राज्य सुख भोगने की है या योगी बनकर तपस्या करने की है? भर्तृहरि बोले, पहले मैं ब्रह्म में पढ़कर गुरु चरणों से निकल भागा और मेरे 12 वर्ष व्यर्थ हो गए। अब तो गुरु की कृपा ही मेरा आधार है। भर्तृहरि को बोध हुआ जानकर दत्तात्रेय जी ने उन्हें नाथ पंथ की दीक्षा दी और अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखा और उन्हें योग अभ्यास करना सिखाया। दत्तात्रेय जी ने भर्तृहरि को चिरंजीवी रहने का वरदान दिया, बलवान बनने का रसायन बताया, कविता पाठ अस्त्र शस्त्र की भेद विद्या, निर्गुण सगुण का भेद बताया, नाग अश्वत्थ के वृक्ष से सब देवताओं के आशीर्वाद मिलने के बाद 52 वीर और 56 कुलवों को अनुकूल करवाया, फिर उनसे आशीर्वाद भी दिलवाए। तब दत्तात्रेय जी भर्तृहरि को बद्र का आश्रम में तप करने को बैठाया और स्वयं गिरनार पर्वत पर बैठकर मच्छेंद्रनाथ जी का इंतजार करते रहे। दत्तात्रेय जी ने उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर शिव जी से प्रार्थना की। गोरखनाथ भर्तृहरि को लेकर गिरनार पर्वत गए। दत्तात्रेय जी के आज्ञा अनुसार मच्छेंद्रनाथ से भेंट की और दत्तात्रेय जी का संदेश सुनाया। तब दोनों गुरु चेले दत्तात्रेय जी के दर्शनों के लिए वहां से चलकर विध्रम नगर के रास्ते में कौंडल्यपुर पहुंचे। जब वे दोनों वहां भिक्षा लेने के लिए घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि शिंशागढ़ के राजा ने अपने बेटे के हाथ पैर काटकर गांव के 12 चौराहे के डाल दिए हैं। तो शिंशागढ़ का राजा ज्ञानी, धर्मात्मा, सद्गुणी और शक्तिशाली होते हुए भी ऐसे अनुचित कार्य के लिए क्यों उतारू हुआ? उसने इतना क्रोध किस कारण किया? क्या वह राजा का बेटा नहीं था? राजा के प्रार्थना करने पर वह लड़का उसे कृष्णा नदी से मिला था। उस समय राजा के कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण वह बहुत उदास रहता था। तब रानी ने राजा से कहा कि आप चिंता क्यों करते हो? हमारे भाग्य में जो होना है वह होकर ही रहेगा। परंतु राजा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। अंत में उसने शिव जी की उपासना करने का संकल्प किया और अपना सारा राज्यभार
अपने प्रधान को सौंपकर तथा रानी को अपने साथ लेकर वह रामेश्वरम की ओर चल पड़ा। कुछ दिन बाद वह कृष्ण नदी के संगम पर जा पहुंचे। रात में राजा को स्वप्न में आया कि अभी आप लोग यहाँ से कहीं नहीं जाना, यहाँ आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तुंगभद्रा के बीच मेरा पार्वती का वास है, तुम लोग यहाँ नित्य हमारी पूजा किया करो। स्वप्न में देखी जगह की तलाश करने पर उन्हें एक बहुत पुराना शिवलिंग दिखाई दिया। तब राजा ने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की और जय जय शिव संग महेश्वर जपने लगा। मैं नियम पूर्वक पूजा का समय बिताने लगा। भगवान शिव अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी सुरोचन नामक अप्सरा ने भगवान शिव को याद किया और शिव जी के दर्शन देने पर उनके कदमों में गिर पड़ी। फिर शिव जी के मुख मुद्रा देख मोहित होकर नाचने लगी, परंतु मन वश में न होने के कारण गाने के सुर ताल गलत हो गए। तब शिव जी ने उनसे कहा, सुरोचन, तेरे मन का भाव मैं समझ रहा हूँ। तो मन कर्म से भ्रष्ट बुद्धि की हो गई है, इसलिए भद्रा संगम पर मित्राचार्य नामक ब्राह्मण के यहाँ तू जन्म लेगी। शिवजी का श्राप सुनकर भयभीत होकर बोली, प्रभु, आपको चाहने का ये परिणाम, मैं स्वर्ग सुख से भी वंचित हो जाऊंगी। वह बार बार धरती पर अपना मस्तक टेक कर शिवजी की स्तुति करने लगी और उनसे क्षमा याचना करने लगी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, अभी तू मृत्यु लोक में जन्म ले, समय आने पर तू मेरी मूर्ति का स्पर्श करेगी और तभी स्वर्ग लोक में पहुंच जाएगी। इस तरह वो शाप लेकर धरती पर मित्राचार्य की पत्नी सरयू के गर्भ से 9 मास के पश्चात उत्पन्न हुई। वह पिछले जन्म में अप्सरा होने के कारण इस जन्म में भी विश्व सुंदरी को मात कर रही थी। उसका नाम कदम्बा रखा गया। जब कदम्बा 12 वर्ष की हुई, उसके पिता मित्राचार्य ने उसके लिए वर ढूंढना प्रारंभ किया, लेकिन विवाह से इनकार कर देती थी। वह रात दिन शिवजी के ध्यान में मगन रहती थी। वह नित्य समय पर पूजा करते अपने माता पिता के साथ जाया करती थी। एक दिन वह अकेली ही पूजा करने मंदिर चली गई और जय शंकर कहकर अपने मस्तक शिवजी के चरणों में टेक दिया। तभी शिवजी प्रकट हो गए और उसने अपूर्व सुंदरी के रूप को देखकर कामातुर हो उसे पकड़ने दौड़े। शिवजी का ऐसा डंग देखकर तंबा भी आगे आगे दौड़ने लगी, परंतु शिवजी ने उसे जा पकड़ा। शिवजी का स्पर्श होते ही वह स्वर्ग लोक को चली गई, परंतु शिवजी का वीर्य कृष्ण नदी में जा गिरा, जहाँ सिंहसागर के राजा ने स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जल हाथ में लिया ही था कि उन्हें एक बालक का पुतला हाथ में दिखाई दिया। शिवजी ने वो पुत्र दिया है, ये सोचकर उन्होंने इस बालक को हंसी खुशी अपनी पत्नी मंदाकिनी को सौंप दिया। बालक के मिलने की सारी कथा रानी को सुनाई। रानी बोली, मालूम पड़ता है किसी बड़े देवता ने अवतार लिया है। ये ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर कोई भी हो। रानी ने बालक को अपना स्तनपान कराया। स्तनपान करने लगा तब बालक का नाम कृष्णागार रखा गया। कुछ दिन बाद वहाँ रुक कर राजा रानी बालक को साथ लेकर वापस कौंडल्यपुर आ पहुँचे। जब कृष्णागार की आयु 12 वर्ष की हुई तो राजा के मन में उनका ब्याह करने की इच्छा उठी। राजा ने अपने बेटे के लिए सुयोग्य कन्या की तलाश में दूतों के चारों ओर रवाना किया, लेकिन सुयोग्य कन्या ना मिलने के कारण सभी निराश होकर वापस लौट गए। कुछ दिन के बाद रानी का देहांत हो गया। अब तो राजा बहुत दुखी रहने लगा, उसे विषय वासना सताने लगी। तब उसने अपनी शादी का विचार किया। राजा ने अपने प्रधान को कन्या की खोज में रवाना किया। तब प्रधान ने चित्रकूट के महाराज भुजध्वज की कन्या भुजावंती से राजा की शादी पक्की कर दी। तब राजा ने अपनी शर्तें मनवाने के लिए प्रधान को दोबारा चित्रकूट भेजा। राजा भुजध्वज ने सारी शर्तें मान ली और तब विवाह उत्सव संपन्न हुआ। राजा भुजावती से शादी करके अपनी राजधानी में लौट आए। उस समय भुजावती की आयु 15 वर्ष की थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गया हुआ था तो भुजावती और कृष्णागार की आंखें चार हुई। उन्होंने पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं था। कृष्णागार को देखकर भुजावती को कामदेव सताने लगा। उसने दासी को भेजकर कृष्णागार को बुलवाया। दासी ने कृष्णागार के पास जाकर कहा, आपको आपकी सौतेली माँ बुला रही है। माता ने बुलाया है, ये सोचकर कृष्णागार हंसी खुशी कूदता फांदता भुजावती के पास जा पहुंचा। उस समय उसकी उम्र 17 वर्ष की थी। कृष्णागार ने रानी को नमस्कार किया तो रानी ने कामवश होकर बिना सोचे समझे ही कृष्णागार का हाथ पकड़कर उससे कहा, तुम उसे पति के समान भोग विलास कर मन को शांति दे। तब कृष्णागार ने क्रोध में आकर अपनी माता भुजावती को बहुत बुरा भला कहा और वहां से भाग गया। भुजावती ने घबराकर अपनी दासी से कहा, जिसे तू बुला कर लाई थी वह अपना ही बेटा था। बड़ा गजब हो गया। वह इस बात को महाराज से अवश्य कहेगा और राजा मेरी बुरी गत करके मौत के घाट उतारे बिना नहीं मानेंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं स्वयं ही विष का कष्ट हो जाती हूँ। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उधर अपनी माता को बुरा भला कहने के बाद कृष्णागार को काफ़ी पश्चाताप हुआ।
रानी भुजावती विष खाने को तैयार थी। तब उसकी दासी ने उनसे कहा कि महारानी, आप विष खाकर व्यर्थ ही मरने की बात मत सोचो, अपने महल में जाकर रूठ कर सो जाओ। तब राजा आपसे रूठने का कारण पूछे तो नैनों में नीर भर कर कहना कि आपके होते हुए आपका बेटा मेरे महल में आकर मेरे साथ बलात्कार करने को तारू हो गया, परंतु जब मैंने उसे बुरा बुरा कहा तो वह भयभीत होकर भाग गया। ऐसी हालत में मेरा मन जाना ही ठीक है। मुझे जीवित रहकर क्या करना है? आपकी ऐसी बातें सुनकर महाराज अपने बेटे कृष्णागार का वध कर देंगे, फिर आप चैन की जिंदगी बिताना। दासी की बात सुनकर भुजावती अपने महल में जाकर पलंग पर लेट गई। शाम को जब शीशांगर राजा शिकार से वापस लौटा तो रानी को महल में ना देखकर दासी ने पूछने लगा कि भुजावती कहाँ है, मैं आज आरती का थाल लेकर क्यों नहीं आई? तब दासी बोली, उन्हें क्या तकलीफ है, ये तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, परंतु आज वह अपने महल में लेटी है। भुजावंती के महल में गए, बोले, तुम महारानी होकर इस तरह क्यों उदास हो? तुम मुझे अपने रूठने का कारण बताओ। अगर किसी ने तुम्हें बुरी नज़र से देखा तो मुझे बताओ, मैं उसकी आंखें निकलवा दूंगा। राजा की बात सुनकर भुजावंती को संतोष हुआ और वह बोली, आपके बेटे की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की है, वह तो ईश्वर ने मेरी सहायता की। मैं उस पापी को धकेल कर वहाँ भाग आई और भीतर से कुंडी बंद कर दी। आपके बेटे की करतूत आपको बताने के लिए ही जिंदा हूँ, वरना अभी तक तो मैं विष खाकर मृत्यु की गोद में सो गई होती। भुजावती की बात सुनकर राजा ने कोतवाल को हुक्म दिया कि कृष्णागार को मारकर उसके हाथ पैर काट कर चौराहे पर फेंक दो। कोतवाल ने सोचा, महाराज इस सब क्रोध में है, क्रोध शांत होने के बाद ना मालूम दूसरी आज्ञा क्या दे दें, कौन जान सकता है। चंद घड़ियों में ही वह चर्चा सारी नगरी में फैल गई। नगर की जनता ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु राजा के क्रोध के आगे किसी की एक ना चली। तब कोतवाल ने कृष्णागर को चौकी पर बैठाकर उसके हाथ पैर काट डाले। बेचारा कृष्णागार दर्द के कारण बेहोश हो गया, प्यास के कारण उसका गला सूख गया और मुंह से झाग निकल रही थी, किंतु उसने फिर भी अपने पिता का विरोध नहीं किया। जनता कृष्णागार की ऐसी दशा देखकर उसके पिता को कसाई कहती हुई अपने अपने घरों को लौट गई। उस समय गोरखनाथ अपने गुरु के साथ वहां से निकले, परंतु भीड़ देखकर उन्होंने सारा हाल मच्छिंद्रनाथ को समझाया कि इस दुष्ट राजा ने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर निर्दोष पुत्र की हत्या कर दी है। तब मच्छिंद्रनाथ ने संजीवनी विद्या के मंत्र पढ़कर कृष्णागर को जीवित किया, उसे पहले की भांति स्वस्थ कर दिया। चौकी पर मरने और चौराहे पर फिंकवाने के कारण उसका नाम चौरंगी नाथ रखा गया। मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ राजा के पास ये सोचकर पहुंचे कि इस राजा रानी को मजा चखाकर शिवपुत्र कृष्णागार को उनसे मांग कर ले जाएंगे और उसे नाथपंथ में दाखिल करेंगे। इन दोनों महान योगियों को आता देखकर राजा ने सिंहासन सीट कर उनका स्वागत किया और उन्हें स्वर्ण आसन पर बिठाया। फिर उनके सम्मुख खड़े हो हाथ जोड़कर पधारने का कारण पूछा। तब मच्छिंद्रनाथ बोले, राजन, जिन निर्दोष बालक के हाथ पैर तुड़वा कर आपने उसे चौराहे पर फिंकवा दिया था, उसे हम आपके साथ ले जाना चाहते हैं। मच्छिंद्रनाथ की बात सुनकर राजा ने पूछा, जिसके हाथ पैर ही नहीं हैं, उसे आप अपने कंधे पर कहाँ कहाँ उठाए फिरोगे? तब मच्छिंद्रनाथ बोले, इन सब बातों से आपको क्या, आप तो ये बताएं कि आप उस बालक को हमारे साथ भेजोगे या नहीं। आप हमारी चिंता मत करो, इसका उपाय आप हम स्वयं कर लेंगे। इस प्रकार साफ जवाब सुनकर राजा ने योगियों से कहा, मुझे कोई इनकार नहीं है, आप उसे ले जाकर चाहे जो करें। तब दोनों योगी चौरंगी नाथ को चौराहे से चौकी सहित उठाकर अपने स्थान पर ले गए। तब गोरखनाथ ने मच्छिंद्रनाथ से कहा कि गुरुजी, इस राजा और रानी को चौरंगी नाथ द्वारा ही मजा चखाने का मेरा विचार है। पहले इसे सर्व विद्या संपन्न बना दो और तप करने दो, बाद में दूसरा कार्य करेंगे। उन्होंने चौरंगी नाथ को ले जाकर एक गुफा में रखा और उससे कहा, तुम यहाँ बैठकर तपस्या करो, हम गुफा में के बाहर पत्थर अड़ाए देती हूँ, यहाँ तुम्हें दोनों समय का खाना फल फूल रखा मिलेगा। नित्य कर्मों से निपट कर खा लिया करना और अपना ध्यान रखना, कहीं गुफा का पत्थर तुम पर न गिर जाए और तुम्हारी मृत्यु न हो जाए। चौरंगी नाथ बोला, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा, जिस प्रकार रखोगे वैसा ही रहूँगा, इसी से मेरा कल्याण है, परंतु आप लोग मेरा ख्याल रखना, मुझे भूल मत जाना और रोज़ मेरी खैर खबर लेने रहना और मेरा कल्याण होगा। चौरंगी नाथ की प्रार्थना योगियों ने स्वीकार कर ली। तब चौरंगी नाथ गुफा में तप करने लगा। मच्छिंद्रनाथ तथा गोरखनाथ ने एक बड़ा सा पत्थर गुफा के दरवाजे पर रख दिया और चामुंडा देवी का स्मरण किया। तब चामुंडा देवी धरती पर आई और उनसे पूछा,
आपने मुझे किस कार्य के लिए स्मरण किया? गोरखनाथ जी बोले, माता, इस गुफा में एक प्राणी है, उसके खाने पीने के लिए गुप्त रूप से रोज यहाँ फल फूल रखना, जिससे उनका पेट भर जाया करे। देवी चामुंडा से ये कहकर दोनों योगी गिरनार पर्वत पर पहुँचे। उधर गुफा में देवी गुप्त रूप से फल रखा जाया करती थी, परंतु चौरंगीनाथ को बड़ा भय लग रहा था, उसे कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसलिए वह अपने शरीर को भी हिलने नहीं देता था। इस तरह उसका हर पल साधना में ही बीतता था, जिसके कारण उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था और वह तपस्या में लीन था।